हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? अच्छा याद दिलाया। बताओ, ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें? सियासत, संत परंपरा और सनातन मर्यादाओं के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर शब्दों की तीखी टकराहट देखने को मिली। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर अपनी बात रखी तो बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उसी तीखेपन के साथ पलटवार कर दिया। एक और कानून और व्यवस्था का हवाला है और दूसरी ओर धार्मिक परंपरा और सम्मान का सवाल। मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा बल्कि बहस का केंद्र बन गया है कि मर्यादा बनाम आरोप है या परंपरा बनाम राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में साफ कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। बयान एकदम स्पष्ट था और संदेश जो था वो एकदम सीधे था। विधानसभा में मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तो उनका जो स्वर था वो एकदम संयम था। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और पवित्र माना जाता है। इस पद की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक व्यवस्था है और अपनी मान्यता भी। जैसे सदन नियम और परंपराओं से चलता है वैसे ही धार्मिक पद भी स्थापित मर्यादाओं से बद्ध होते हैं। योगी ने दो टूक में कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। मुख्यमंत्री ने इस बयान के साथ एक बड़ा सिद्धांत सामने रखा कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। इतनी विशाल भीड़ के बीच प्रशासन ने सभी के लिए एक समान व्यवस्था जब बनाई थी तो ये सभी पर लागू भी होनी थी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। योगी ने यहां तक ये कह डाला कि मेरे लिए भी वही कानून है जो किसी आम व्यक्ति के लिए है। सीएम योगी ने सवाल उठाया कि जिस मुद्दे को मुद्दा नहीं होना चाहिए था उसे जानबूझ करके मुद्दा बना दिया गया। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर के पूरे प्रदेश में घूम जाएगा? क्या कोई मंत्री का बोर्ड लगा करके घूमेगा? क्या कोई खुद को किसी पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर देगा? संदेश बेहद साफ था कि हर पद की अपनी एक प्रक्रिया है और अपनी एक मान्यता है और साथ ही अपनी एक जिम्मेदारी भी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग किसी को पूजना चाहते हैं तो पूजे, लेकिन सरकार कानून के शासन पर विश्वास करती है। योगी ने फिर दोहरा दिया कि हम मर्यादित लोग हैं, कानून का पालन करते हैं और पालन करवाना भी जानते हैं। यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि शासन के दृष्टिकोण का उद्घोष माना जा रहा है। योगी के सनातन परंपरा का संदर्भ देते हुए शंकराचार्य की ऐतिहासिक व्यवस्था भी समझाई गई। उन्होंने कहा कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिषा पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। हर पीठ अपनी एक परंपरा, अपनी एक वेद और अपनी मान्यता के साथ है। ये परंपरा अनादिकाल से स्थापित है और उसी के अनुरूप पात्रता तय होती है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से तीखा सवाल भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो शंकराचार्य थे तो वाराणसी में आपने उन पर लाठीचार्ज आखिर क्यों करवाया? एफआईआर क्यों लिखी? योगी का यह प्रश्न सीधे तौर पर सपा की नैतिकता पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सुविधा के हिसाब से धार्मिक सम्मान की व्याख्या नहीं की जा सकती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि माघ मेले के दौरान जिस रास्ते से श्रद्धालु संगम की ओर जा रहे थे उसे ब्लॉक कर दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच ये आचरण जिम्मेदार नहीं कहा जाएगा। योगी ने स्पष्ट कहा कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का आचरण नहीं कर सकता। सदन के भीतर ये बयान गूंजने लगा और वहीं बाहर से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कह डाला कि कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो जाते। अखिलेश ने यह भी पूछा कि अगर आप योगी हैं तो आप अपने योगी होने का सर्टिफिकेट आपको आखिर किसने दे दिया? उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा में गेरुआ वस्त्र धारण करने वालों को सम्मान से देखा जाता है, लेकिन वस्त्र और प्रतीक
मात्र से कोई योगी नहीं बनता। दोस्तों, अखिलेश यादव ने धार्मिक सम्मान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संतों को स्नान से रोकना सनातन परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि जब से धरती है किसी ने संतों को गंगा स्नान से नहीं रोका। ये बयान भावनात्मक अपील के साथ राजनीतिक आलोचना का मिश्रण दिखाई दे रहा है। और शंकराचार्य अच्छा याद दिलाया। बताओ, ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? ठीक है, हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ है। जहाँ गिरवा वस्त्र पहना हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगते हैं। पूरे गांव की ये परंपरा है। ये जिला वो है जहां पे सोना खोदा जा रहा था। याद कीजिए ना, क्योंकि हम इतना भरोसा करते हैं अपने लोगों पे। किसी ने कह दिया कि सोना है तो हमने सोना सोच लिया सोना है। तो कितने दिन हम सोना खोदते रहे, सोचो आप। तो हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं। गीता गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? जो गीता से उल्टा चलता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। और हमारे पूजनीय शंकराचार्य जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं। उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को, साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें? लेकिन सवाल यही है कि क्या ये विवाद धार्मिक परंपरा का है या प्रशासनिक व्यवस्था का? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि सरकार किसी को भी टारगेट नहीं कर रही, बल्कि सिद्धांतों की बात कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। उन्होंने उस जगह पे खुद को भी रखा है कि मैं भी नहीं हूं। ये संदेश शासन की उस नीति की ओर इशारा कर रहा है जहां पहचान से पहले नियम आते हैं। और जहां तक हम जानते हैं कानून के बारे में, तो कानून तो सब पे लागू होता है और कानून को तो एक नजर से, एक बराबरी से देखना है। भाजपा के पक्ष में तर्क देने वाले विश्लेषकों का यह मानना है दोस्तों कि माघ मेला जैसे विशाल आयोजन में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। अगर उस दिन करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे तो प्रशासन के लिए हर व्यक्ति के लिए एक समान नियम लागू करना ही जिम्मेदार कदम होगा। ऐसे में किसी विशेष छूट की मांग व्यवस्था को चुनौती देने जैसा लगता है। खैर, ये जो पूरा बवाल है वो ऐसे ही चलता जा रहा है और ये जो मौनी अमावस्या वाले दिन का प्रयागराज का जो ये कांड है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस पे योगी और अखिलेश यादव दोनों की ही तीखी प्रक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। आप इस विषय को आखिर कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस विषय में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.